हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन इरा में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सीट फर्स्ट दिल्ली पुलिस की, है ना। तो आज से हम लोग प्रैक्टिस सीट करेंगे अपना स्टार्ट, जो कि हमारे मैथ की होगी। मैथ में हमारा टारगेट रहेगा 15 में से 15 मार्क्स लाने की, ठीक है ना। तो जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हो तो आप वहाँ शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 600 रुपए का 5% का 25% का मान है ना। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो 600 रुपए का 5% का 25% का मान होगा कितना होगा। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे। परसेंटेज चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो ये आपने आसानी से कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, 600 रुपए है, फिर उसका दिया है का 5%, फिर का 25% का मान हमको निकालना है। हम लोग परसेंटेज में पढ़ा था कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 5। अब परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 25 से काटते 25 से कम 25, 25 से 4 बार 2 से काटेंगे, 2 दूनी और 2 तिहाई, फिर 5 तिहाई 15। इधर बटे में क्या बचा 2, 15 से काटेंगे तो इसको क्या आ जाएगा हमारा 7.5 या 7.5। दशमलव के पीछे पैसा हमेशा 2 अंक में होता है, तो ये 7.50 ये हमारा रुपए में आ गया। ये क्या आ गया है हमारा आंसर, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ हमारा, मिश्रण में टिन तथा तांबा मिला है। 20 भाग टिन तथा 100 भाग तांबा है। मिश्रण में टिन कितने प्रतिशत है, यानी कि एक मिश्रण दिया हुआ है हमको और किसका मिश्रण दिया है, टिन, और प्लस किसका है, तांबा का है, जिसमें 20 भाग हमारा क्या है, टिन है, और 100 भाग यहाँ पे क्या है हमारा, तांबा है। अब आगे बोला है क्वेश्चन में कि मिश्रण में टिन का प्रतिशत बताना है। किसका प्रतिशत बताना है हमको, टिन का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं पहले तुम्हारा टोटल मिश्रण कितना हो रहा है। 100 और 20 को अगर हमने जोड़ दिया तो मिश्रण कितना हो गया हमारा 120, है ना। 120 भाग हो गया। अब इसमें से किसका भाग हमको निकालना है, किसका प्रतिशत निकालना है, टिन का। तो टिन हमारा टोटल कितना है 20, कितने में से, टोटल में से निकालते हैं जो प्रतिशत निकालते हैं। तो टोटल हमारा मिश्रण यहाँ पे कितना है 120, तो बटे आ जाएगा 120। अब प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, गुणे 100, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 छक्का, फिर 2 से ये कटेगा 2 तिहाई, और 2 से काटेंगे 50, और 3 से काटेंगे इसे, तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। ये प्रतिशत के सवाल है। प्रतिशत यहाँ 3 हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए तथा हर में 20 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/8 हो जाता है। भिन्न का मान बताओ। तो यहाँ पे हमको भिन्न मानना पड़ेगा। क्या बोला है पहले कि जो हमारे भिन्न है उसका जो हमारा अंश है हर का हर से 3 कम है, यही बोला गया है ना कि एक अंश उसके हर से 3 कम है। तो हमने हर को यहाँ पे क्या मान लिया, x मान लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, जो हर है हर से अंश जो है 3 कम है। कम का मतलब माइनस होता है, तो x में से हमने 3 कम कर दिया। फिर आगे अगले स्टेप में क्या बोल रहा है, यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए। अब आगे ये x प्लस x माइनस 3 है हमारा अंश, है ना। अब इसको 3 गुना यानी कि 3 से इसे गुणा कर दिया जाए। फिर आगे क्या बोल रहा है, हर में 20 जोड़ दिया जाए। हर यहाँ पे हमारा x है, x में 20 जोड़ है यानी उसमें प्लस कर देना। तब हमारा बोल रहा है कि भिन्न का मान 1/8 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना। तो अब हम लोग इस तरह ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ बन गया तो फिर इसके आगे सॉल्व करना बहुत आसान है। अब इस ब्रैकेट का पूरे इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे और इसका पूरे 1 से गुणा करेंगे, उधर जाएगा तो गुणा कर लेते हैं हम लोग। फिर 24 आ जाएगा और x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप यहाँ 24 का x में गुणा होगा तो 24x आ जाएगा, माइनस 3, 3 चौको 12 की 2 आ गया, कैरी आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 यानी 24 तिहाई 72 बराबर इधर क्या आ गया x प्लस 20। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे, तो 24 और ये x, तो ये x इधर आएगा तो माइनस होगा,
यहाँ क्या बचेगा 23x, ये 72 उधर जाएगा तो क्या करेगा प्लस करेगा, तो 2 और 7 2 9 92। अब 23 से देख रहे हैं 92 कितने बार जा रहा है 4 बार, तो यहाँ x बराबर हमारा कितना आ गया है 4 आ गया है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला था कि भिन्न का मान बताओ, तो भिन्न हमारी क्या माने थे, भिन्न तो हमने ये माना था, तो रख देते हैं वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 4 और -3/4, 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 1/4, यानी हमारी भिन्न क्या आ गई है 1/4, और यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है, मीरा की माता की आयु मीरा से इस समय 4 गुनी है, 5 वर्ष बाद उसकी माता की आयु उससे 3 गुनी हो जाएगी, इस समय मीरा की आयु क्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माता है मीरा की और कौन है मीरा है। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है मीरा की माता की आयु मीरा से इस समय 4 गुनी है, तो किससे कंपेयर कर रहा है मीरा से, तो हम यहाँ पे मीरा को क्या मान लिए x, और मीरा की आयु से उसकी माता की आयु कितने गुनी है 4 गुनी है। ठीक है ना, यहाँ कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद उसकी माता की आयु उससे 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष बाद यानी आगे की बात बोल रहा है, तो अगर आगे की बात बोल रहा है तो हम जोड़ेंगे, अगर पूर्व बोलता बाद बोलता है तो उसमें हम प्लस करते हैं, है ना, अब पूर्व बोलता है तो उसमें हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बार बोला है तो जोड़ दिए हम लोग 5 वर्ष। फिर क्या बोल रहा है उसके माता की आयु उससे 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो ये मम्मी की आयु है उससे है ना 3 गुनी हो जाएगी। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं मम्मी को ही 3 गुनी कर देते हैं ना, तो ऐसा हमें यहाँ पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि मम्मी तो पहले से बड़ी है, अब फिर हमको किसको बेटी को भी मम्मी के बराबर लाना है, छोटा यहाँ पे कौन है ये, जो छोटा होगा हमेशा उसमें गुणा करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 4x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा बराबर यहाँ 3x हो जाएगा, और 3 पंचे 15 हो जाएगा, 4x 3x इधर आएगा तो x हो जाएगा बराबर, ये 15 उधर जाएगा तो 10 बचेगा, x बराबर कितना आ गया है 10। अब आगे क्या हमको क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे कि इस समय मीरा की आयु क्या है, यानी कि मीरा को हमने क्या माना था यहाँ पे x माना था, तो यहाँ पे किसकी आयु आ गई ये मीरा की, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो फिर से इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया था मीरा और मीरा की माता दी हुई थी, है ना, मीरा और मीरा की माता दी हुई थी। फिर बोला कि मीरा की आयु मतलब मीरा की आयु से मीरा की माता 4 गुनी है, हमने मीरा को मान लिया यहाँ पे x, मीरा की माता कितनी हो गई है 4x। फिर बोला है 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष बाद मीरा की माता मीरा की आयु की 3 गुनी हो जाती है ना, 3 गुना हमने कर दिया। फिर सॉल्व कर लिए हमने यहाँ, तो ये फिर x बराबर 10 आ गया, और यहाँ पूछा किसका आयु था मीरा का, मीरा को हमने कितना माना था x, तो यहाँ x बराबर 10। अगर मीरा की माता पूछा जाता तो माता क्या हो जाती, यहाँ पे क्या हो दिया था 4x, तो माता की निकालेंगे 4 गुणे 10, यानी कि मीरा की माता कितने वर्ष की नहीं होंगी 40 वर्ष की। ठीक है ना, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नंबर 6 हमारे यहाँ दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 3600 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, है ना, यानी कि हमको एक 3600 ये क्या दी हुई है संख्या दी हुई है, इसमें बोल रहा है किस संख्या का क्या करें यहाँ पे बोल रहा है कि 3600 में किस संख्या का गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। हमको क्या बनाना है संख्या घन, हम देख रहे हैं अभी ये संख्या जो दी हुई है 3601 क्या है पूर्ण वर्ग है ना, वर्ग का मतलब होता है उसका स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर, और घन का मतलब होता है 2 का क्यूब, ऐसा। तो हमको ये संख्या इस फॉर्म में दी हुई है, लेकिन हमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो हम देखते हैं ये 36 जो है 6 छंग 36, इसको तोड़े तो 10 दहाई 100, यानी कि हमको हम देख रहे हैं कि ये 2 का पेयर बन रहा है, यानी कि ये अभी स्क्वायर है, तो क्यूब में हम कितने कितने का पेयर बनाते हैं 3 का। यहाँ एक हम अभी और 10 गुणा कर दें और एक अभी 6 और गुणा कर दें, तब ये संख्या क्या हो जाएगी पूर्ण घर बन जाएगी। और यही पूछ रहा है कि इसमें किस संख्या का गुणा कर दें, तो हम किस संख्या का गुणा कर रहे हैं इधर 6 और किसका 10 का, 6 10 का गुणा कर दें 6 दहाई के 60, यानी कि 60 का गुणा कर दें उस संख्या में,
तो क्या होगी संख्या? पूर्ण धन हो जाएगी। ये आसान तरीका है ना। बाकी इसका आप लोग फैक्टर निकाल के कर सकते हैं, वो भी तो ज्यादा लंबा पड़ेगा। ये सबसे कि आप देखें तुरंत तुरंत कर लें इसको, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 7 क्या दिया हुआ है? 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 आता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अंतर हमको दिया हुआ है ना, मतलब अंतर निकालना है। मूलधन अंतर दिया हुआ है हमको, दिया क्या क्या है यहाँ पे? हमको दर दी हुई है, कितना दिया हुआ है? 5% दिया हुआ है। और क्या दिया है? टाइम दिया है, 2 वर्ष दिया हुआ है ना। और क्या हमको यहाँ पे दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है। अंतर कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। पूछा हमको क्या क्वेश्चन में है? मूलधन निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको? ये अंतर बराबर यहाँ फॉर्मूला होता है, क्या होता है? हम लोग लिख लेते हैं। अंतर बराबर होता है P/100 होता है। इसकी पावर कितनी होती है? 2 होती है। 2 वर्ष है तो 2 और 3 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला हो जाता है। तो अंतर हमको यहाँ पे कितना दिया था? 25। P हमको नहीं पता है। R कितना है? 5 बटे कितना होता है? 100 का स्क्वायर। 5 से काट देंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा। यानी कि यहाँ 25 बराबर P, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/20। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा, तो 1/20। अब गुणा कर देते हैं तो ये P इधर ही है, बराबर 2 दूनी 4, 4 से इधर आएंगे तो 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 100, और 2 जीरो पहले से थे। यानी कि P बराबर हमारा कितना आ गया है यहाँ पे? 10,000। ठीक है ना। तो यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर। एक बार फिर इसको देखते हैं। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? यहाँ पे अंतर दिया है, दर दिया था और टाइम दिया था। अंतर बराबर होता है P और ब्रैकेट R/100 की पावर 2। फिर अंतर लिख दिए, जिसको फिर P हमको नहीं पता था, P सॉल्व कर लिए। तो यहाँ से यहाँ 1/20 बचा, 1/20 इनका गुणा किए, ये इधर बट्टे में इधर आएंगे तो गुणा होंगे, तो P बराबर क्या आ गया हमारा? 10,000। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लघुत्तम अभाज्य संख्या बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 2, तो दूसरा ऑप्शन दिया है 0, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1, तो चौथा ऑप्शन है 3। तो हमारी लघुत्तम अभाज्य संख्या होती है जो कि 2 है ना। लघुत्तम अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल ओनली 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 गुणनखंड होते हैं। मतलब कि एक तो वो संख्या खुद से डिवाइड हो और एक 1 से डिवाइड हो। ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो गया, फिर 4 होगा क्या? नहीं। अब 4 के अगर हम फैक्टर निकाले तो 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर। तो हमको ओनली 2 फैक्टर चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखना है। वही संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य। तो यहाँ पे 4 है, अभाज्य संख्या नहीं होगी। 3 अभाज्य संख्या है, 2 है, इसी तरह 5 है ना, 7 है, तो हम कितने भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे सबसे छोटी पूछा है, तो ये 2। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी हमारी क्या है? 2 है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे दिया है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 में विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। अब ये हमारा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको संख्या क्या दी हुई है? 12, 18, 36 और 45 ये संख्या दी हुई है। फिर शेष हमको दिया हुआ है। यहाँ पे शेष कितना दिया है? 8, 14, 32 और 41 ये हमको शेष दिया है। तो हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। शेष हमको मतलब ये अलग अलग शेष दिए हैं, तो हम एक शेष निकालेंगे। हमेशा ऐसा ही दिया रहता है कि जो शेष होता है, जब हम इन संख्याओं से माइनस करते हैं तो एक संख्या ही आती है, सब में सिमिलर। तो 5 में से 1 जाएंगे 4, यानी कि यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, 8 में से 4 गया, यहाँ भी 4 आ गया, और 12 में से 8 गया 4। यानी शेष हमारा हर एक संख्या में कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। तो ये जो शेष है हमारी जो संख्या आएगी, संख्या से हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा दिया होता कि हमेशा हर स्थिति में प्रत्येक का शेष 4 बचे, तब हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं शेष को। ये ध्यान रखना है।
लेकिन अलग अलग संख्या दी है यहाँ पे शेष के रूप में, तो हम एक बार निकाल के वो संख्या क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे हमको शेष कितना पता चल गया है, 4 है, तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि ये 4 यहाँ पे शेष हमारा कितना आया है, 4। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पहले तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं, देख रहे हैं सब में कॉमन क्या है, 3, 3 चौको 12, 3 छंग 18, 3 एकम 3 दूनी और 3 एकम 3 पंचे 15। फिर इसके बाद देख रहे हैं अब क्या कॉमन है, अभी भी 3 कॉमन दिख रहा है, 4, और या फिर अब नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके बाद जो संख्याएं आती हैं, जैसे 4 दिया 12, 4 तो वैसे भी कट गया, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, तो ये तो कट गई। अब देखेंगे 12 15 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 12 15 का एलसीएम देखते हैं हम लोग, 60 होता है ना। और यहाँ पे संख्या क्या हमारी आ गई है पहले से, 3, वो भी है ना, तो एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18, यानी 180 यहाँ पे एलसीएम। अब हमने क्या बोला था कि जब शेष अलग अलग सभी संख्याओं में आता है तो हम एक संख्या माइनस करते हैं, तो वहां पे एक संख्या मिलती है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं इसमें से। तो 180 में से हम माइनस कर देते हैं 4, ये क्या है, शेष है हमारा, तो हमारी संख्या आ जाएगी, 10 में से 4 गए 6, कैरी आई 1, 7 और 1, है ना, ये हमारी क्या आ गई है यहाँ पे संख्या, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। नंबर 10 क्या दिया है, नियत गति से पानी से भरे जाने वाले एक खाली तालाब को उसकी क्षमता का 3/5 भाग भरे जाने में 8 घंटे लगते हैं। पूरे तालाब को भरने में कितना और समय लगेगा, यानी टोटल हमको नहीं पता है तालाब की क्षमता कितनी है ना, कुल मान लेते हैं, कुल x है, तो x का 3/5 भरने में हमको अभी कितना लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है ना। तो हम देख लेते हैं कि टोटल कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ये 5 इधर है बटे में, तो इधर जाके क्या करेंगे, गुणा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 8 पंचे 40 बटे 3, ये क्या हमारा आ गया है टोटल समय, है ना। तो हम देख लेते हैं कितना टोटल समय लगा था, 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे 13 बार जाएगा, 13 तिया 39, 1 बच जाएगा, है ना, तो 1 बटे 3 हो जाएगा। अब ये घंटे में आ गया है, और ये जो बचा इसको मिनट में चेंज कर देंगे, और मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा करेंगे, है ना, तो 3 से काटेंगे 2, यानी 13 घंटे और कितने मिनट आ गए हैं, 20 मिनट। लेकिन ये बोलेंगे ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये ऑप्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारा कुल समय आया है, हमने कुल समय, तो कुल समय हमारा कितना आ गया, 13 घंटे 20 मिनट। अब पहले कितना टाइम ये ले चुका है, 8 घंटे, तो पहले का जो समय है उसमें हम इसको माइनस कर देंगे, तो 13 में से 8 जाएंगे, क्या बचा, 5 घंटे और 20 मिनट। ये जो शेष, ये और समय लगेगा हमें, है ना, इतना भरने में, ये एक्स्ट्रा टाइम है, तो यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है, क्या दिया हुआ है, P एक काम को 9 दिन में कर सकता है, Q P से 50% अधिक समक्ष है ना, यानी सक्षम है उस काम को करने में, Q को उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। यहाँ पे P हमारा कितने दिन में कर रहा काम, ये हमको दिया हुआ है 9 दिन में, है ना, 9 डे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, P एंड Q है दो लोग, अब इनकी वर्क एफिशिएंसी यानी क्षमता की बात की गई है, तो क्या बोल रहा है, Q जो है P से 50% अधिक समक्ष है, यानी P को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 100 काम कर रहा है, क्योंकि परसेंट हमेशा कितना होता है, 100% होता है, तो हम इसको मान लेते हैं कि 100% काम कर रहा है। फिर आगे बोल रहा है कि Q जो है P से 50% अधिक, यानी 150 ही काम कर रहा है, ठीक है ना, इसकी क्षमता है। तो हमारा यहाँ पे हम वर्क निकाल लेंगे, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क एफिशिएंसी इनटू डे होता है ना। यहाँ पे हमारा जिसका दिया है उसी से हम वर्क निकाल लेंगे, तो हमारा P का वर्क एफिशिएंसी कितना है, 100 गुणे हमारा टाइम कितना दिया था, ये हमारा क्या आ गया है, वर्क, यहाँ पे ये हम इसका गुणा करते हैं या हमको एज इट इज लिखे रहे हैं। अब आगे क्या बोला गया है, Q को उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, तो Q का हमको टाइम बताना है, तो टाइम निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, वर्क बटे वर्क एफिशिएंसी आता है, ठीक है। तो वर्क यहाँ पे हमारा कितना आ गया है वो हम रख देंगे, तो वर्क कितना आ गया है, 100 गुणे 9, वर्क एफिशिएंसी कितनी है हमारी, यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी है 150, क्योंकि इसकी क्षमता है ना 150। देख रहे 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे
तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 3 से काटेंगे 3 तिहाई, और बच्चा कितना इधर 3 दूनी 6, यानी कि Q जब काम करेगा तो उसे कितने दिन लगेगा, 6 दिन। यही हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। हमको क्या दिया था, P जो है कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। फिर PMQ दिया था और बोला था उनके कि जो P है, P से जो Q है हमेशा 50% अधिक काम करता है। तो प्रतिशत की बात कही तो हमने P को मान लिया 100% काम करता है, और Q कितना करता है, 150% है। फिर यहाँ से हम लोग वर्क निकालिए, वर्क बराबर क्या, वर्क इफिशियंसी इनटू डे। तो वर्क इफिशियंसी कितनी थी, P की दी थी, तो P से हम वर्क निकालिए, 100 गुणे 9, ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, वर्क। वर्क बराबर क्या होता है, अब टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बटे वर्क इफिशियंसी। वर्क कितना आ गया था, 100 गुणे 9। अब टाइम, वर्क इफिशियंसी किसका, जिसका टाइम निकालना है उसकी वर्क इफिशियंसी रखेंगे। यहाँ हमको किसका टाइम निकालना था, Q का। Q की वर्क इफिशियंसी कितनी थी, 150। सॉल्व कर लिए तो जो कटा काट दिए, जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर दिए, तो Q का टाइम कितना आ गया है, 6 दिन में। ठीक है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। सॉल्व नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 बच्चे कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे हमको दिया है जैसे वैसे पहले हम लोग लिख लेंगे। 16 आदमी है ना, यानी 16 मैन, मैन को हम लोग M से डिनोट कर लेते हैं। 16 मैन किसी कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं। ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, 24 बच्चे, बच्चे को हम लोग लिखेंगे 24 बच्चे को 20 से डिनोट कर रहे हैं ना, उसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। कार्य दोनों का सेम है, इसलिए दोनों का कार्य क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया यहाँ पे। अब सॉल्व करते हैं आगे। इतना पहले यहाँ से हम लोग बच्चे की और मैन की क्या निकालेंगे, वर्क इफिशियंसी की। एक दिन में लोग कितना काम करते हैं। यहाँ 16 मैन है, यहाँ पे देख लेते हैं, जो कट रहा काट देंगे। तो क्या कट रहा है यहाँ पे, ये कट रहा है, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। फिर देख रहे हैं क्या कट रहा, 5 से कट रहा, 5 तिहाई और 5 चौको, ये 3 से 3 कट गया, 2 से ये 2 कट गया है ना 2 बार। फिर इधर कितना बचा, 1, इधर कितना बचा 2, तो 1 M बराबर इधर क्या बचा, 2B बचा। अब M बटे B आ जाएगा, तो बराबर इधर 2 तो पहले से था, 1 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। यानी M जो है, M की एक दिन में काम करने की क्षमता 2 है, और बच्चा की काम करने की क्षमता एक दिन में 1 है। अब आगे करते हैं हम लोग, है ना। तो आगे देख लेते हैं, इसको हम लोग इधर कहीं लिख लेते हैं, M बराबर 2 और B बराबर 1। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो हम लोग एक कार्य यहाँ से ले लेंगे, तो एक कार्य हमारा जो होगा, कोई हम कार्य रख सकते हैं, चाहे पहला वाला चाहे दूसरा वाला, उसके बराबर में जो अब हमको बोला है वो रख लेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या बोला था, यहाँ पे कि 8 आदमी, मतलब कि 8 मैन और 8 बच्चे, और का मतलब एक प्लस होता है, 8 बच्चे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कार्य यही है, इसलिए दोनों कार्य बराबर हो। कितने दिन, दिन को हम लोग D से डिनोट कर लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 15 लिखा था तो इसको 15 लिख देते हैं, यहाँ पे 16 लिखा था इसको 16 लिख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 16, और जहां अब इनकी वैल्यू रख देंगे, M की जगह में क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, है ना। और जहां पे क्या होगा, B होगा, वहां पे यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 16 गुणे 2 गुणे 15 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस 8 एकम 8, और यहाँ D आ जाएगा। फिर देख रहे हैं यहाँ पे 16 दूनी 32, या गुणा नहीं भी करेंगे तो चलेगा। फिर 8 6 14 की 4, कैरी आई 1, यानी कि 2, 24 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, और D। अब देखते हैं, इसको कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 चौको 32, 8 त्रिक 24, 3 से देख रहे हैं, 3 पंचे 15, यानी D बराबर कितना आ गया, 4 पंचे 20 डे। यानी कि उसी काम को अगर 8 पुरुष और 8 बच्चा करें, वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा हमारा, 20 दिन में। ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, P और Q की वर्तमान आयु का अंतर 18 वर्ष है तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है, तो आज से 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्या था, है ना, ये बताना है। P एंड Q 2 लोग हैं यहाँ पे, है ना। फिर क्या दिया है, उनकी हमको उनके आयु का अनुपात दिया है 7x और 4x, अनुपात के साथ एक हम लोग चर राशि मान लेते हैं ना।
फिर उसके बाद देख रहे हैं कि इन दोनों की आयु का अंतर यानी कि माइनस कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 7 में से 4 गए तो 3 बराबर कितना बचा, 18। 3 से काटेंगे 6 आ जाएगा, x बराबर 6। अब क्या बोला है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात बताना है। पहले हम तो वर्तमान आयु यहाँ से पता कर लेते, अब तो पूर्व की पता करेंगे। तो वर्तमान आयु, ये वर्तमान था, वर्तमान क्या थी 7x और क्या थी 4x। यहाँ x की जगह हम लोग क्या रख देंगे 6, तो 7 6 42 आ जाएगा और 7 4 6 24 आ जाएगा। अब कितने वर्ष बोल रहा है, पूर्व 4 वर्ष। पूर्व के लिए अभी हमने बताया था क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, कर देते हैं। तो 12 में से 4 गए 8, यानी कि 8 और इधर 1 यानी 38 और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया है 38 अनुपात 20। अभी देख रहे हैं ये कट रहा है, काट देते हैं, 2 से कटेगा, 2 1 कम और 2 1 कम और 1 बचा तो 2 नामा, यानी कि 19 अनुपात 10। ये क्या आ गया है, उनकी आयु का अनुपात आ गया है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या का 35% का 55% का 4/77 बराबर 3 हो तो उस संख्या का 20% निम्नलिखित में से क्या होगा। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई संख्या हमको नहीं पता है, हमने मान लिया वो संख्या कितनी है, x है। कितनी है वो संख्या, x। अब x का 35%, फिर आगे बोल रहा है का 55%, है ना, का 4/77 बराबर 3 है का मतलब क्या होता है, बराबर, है ना। तो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कट रहा है, 7 से काटेंगे या 11 से काट लेते हैं, 11 से 7 बार, 11 से यहाँ पे 5 बार, फिर 7 से काटेंगे 5 बार, ठीक है ना। फिर अब देख रहे हैं 5 से 5 5 25 25 चौको, और ये 4 से ये 4 कट गया, तो x बराबर इधर क्या बचा 3, इधर बचा 100, ये इधर जाएगा तो क्या करेगा, इधर बटे में उधर जाएगा गुणा करेगा, यानी कि 100 बराबर यहाँ पे कितना आ गया है, x बराबर हमारा 300। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, संख्या का 20% कितना होगा, है ना। ये तो हमारी संख्या माने थे, संख्या बराबर कितना आ गया 300। अब हमको इस संख्या का 20% निकालना है, तो निकाल लेते हैं। कट गया तो 2 तिहाई 6 यानी 60 आंसर हमारा आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ए सही होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, यदि 1/2 दर्जन पेंसिल की कीमत 40.50 रुपए हो तो 13 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे हमको कितने दर्जन पेंसिल दिया हुआ है, 1/2 दर्जन, और उनका इधर मूल्य दिया हुआ है 40.50 रुपए, ठीक है ना। ये हमको दिया हुआ है, हमको 13 पेंसिल का मूल्य पूछा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये जो दर्जन है हमको मालूम है, एक दर्जन में कितना होता है 12 होता है, तो आधा दर्जन में कितना होगा 6, तो 12 6 18, यानी कि हमारे यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल 18 पेंसिल का मूल्य कितना दिया हुआ है 40.50। अब यहाँ हम देखते हैं पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी, 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 एकम 5 यानी 81, और ये 18 इधर कहाँ आएगा, काट देते हैं, ये भी कट रहा है इधर से, 9 दूनी 18, 9 से 9 बार में, यानी कि एक पेंसिल इधर बचा, पेंसिल को पी से लिख लेते हैं ना, तो इधर ऊपर 9 बचा और ये 2 इधर बटे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा बटे में गुणा करें, 2 दूनी 4, यानी एक पेंसिल का कितना मूल्य आ गया है 9/4 रुपए। तो हमको कितना पेंसिल निकालना है 13 पेंसिल, तो 13 पेंसिल का हम दोनों साइड गुणा कर देंगे, इधर भी गुणा करेंगे और इधर भी गुणा कर देंगे, कर देते हैं। तो 13 पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा, 13 नहीं 117 बटे कितना आ जाएगा 4, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर कितना आ जाएगा 3 बचा, 4 गुणिया 36 बचा, 1 दशमलव लेंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 13 पेंसिल का मूल्य कितना आ गया हमारा 29.25 रुपए। ये हमारा आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में
चलते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन में अपने हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, लास्ट क्वेश्चन। वह धनराशि क्या होगी जो 1/2 वर्ष में 6/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 35% हो जाएगी, है ना। यहाँ पे हमको टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है, 1/2 वर्ष दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है हमको, रेट दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 6/4% दिया हुआ है। और क्या दिया है, अमाउंट दिया हुआ है हमको, है ना। हो जाएगी जिसके साथ लगे रहेगा मतलब कि वो अमाउंट है। अब हमको पूछा यहाँ पे क्या है, धनराशि यानी कि मूलधन। तो चलिए अब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साधारण ब्याज की दर से बोला है, तो SI A क्या होता है, P + SI, यही से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमको ये तो पता है 3500 होता है ना, बराबर P इधर, और इसको भी हम लिखें तो PR/T/100 हो जाता है SI का फॉर्मूला। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि P जो है दोनों में कॉमन है, एक बार बाहर ले लिए तो 1 प्लस इधर क्या बचा, RT/100, है ना। तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, ये P को यहाँ हटाएंगे तो इधर बटे में आ जाएगा, है ना। और इधर देख रहे हैं यहाँ 1 प्लस RT की वैल्यू रखेंगे तो RT की वैल्यू हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 बचता, 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगा। और गुणे, यहाँ गुणा है तो गुणा कर लेते हैं, तो 4 × 24 1 25, 25 बटे क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे गुणा करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, या फिर इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट, 3/2 गुणे 25/2, 25/4 सॉरी, यहाँ पे 25/4 और गुणे 100 था पहले से, है ना। ब्रैकेट बंद यहाँ पे हमारा, 25 से काटते हैं 4 बार में 100 चला जाएगा। फिर देख रहे हैं कुछ कट रहा नहीं कट रहा, है ना। तो जो नहीं कट रहा उसको एज इट इज लिख देंगे। P बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 4 × 16 दूनी 32, तो यहाँ 1 + 3/32 आया, है ना ये। अब आगे अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3500/P बराबर इधर क्या हो जाएगा, 32 से कम 32, और ये जो संख्या है यहाँ पे संख्या आई तो उसमें ये जो संख्या करते हैं प्लस करते हैं, तो 32 में 3 प्लस करेंगे 35 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पे 32। देख रहे हैं 35 से कम 35, 35 से कम 35, ये 100। अब यहाँ जो बच्चा उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 इधर जाएगा और P उधर जाएगा, यानी P बराबर क्या आ जाएगा 32 गुणे 100, और P बराबर हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 3200। यही हमारा रुपए, ये क्या आ गया है हमारा आंसर। इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कैसे किए हैं। हमने क्या दिया था, समय दिया था, रेट दिया था और अमाउंट दिया था। अब ये बोला था साधारण ब्याज पे सॉल्व करिए। अगर साधारण ब्याज नहीं बोला होता तब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो साधारण ब्याज में हम देखते हैं A बराबर क्या होता है P + SI, हमने वैल्यू पुट किया यहाँ P, और SI की वैल्यू यहाँ क्या होता है PR/100। देखिए यहाँ P कॉमन था, कॉमन हमने ले लिया, 1 + RT/100 बचा। P इधर था, मल्टीप्लाई था, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दिए, रख दिए, सॉल्व कर दिए, तो P बराबर हमारा कितना आ गया है 3200। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये हमारा जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और आगे भी इसे चालू करना है तो आपका सपोर्ट मिलेगा तो इसे आगे कंटिन्यू रखा जाएगा, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।